Jai Sri Swaminarayan. All the students standard 10th, welcome in my lecture. Myself Mahesh Bhate from Swaminarayan Gurukul, Kandha. Dear student, today I am going to discuss about three important questions in the revision. So the first question is cultural heritage of Gujarat explain. यहाँ जो मैंने क्वेश्चन का पूरा आंसर नहीं लिखा है, केवल आपको समझाने के लिए। पहले हमें इन 4 पॉइंट्स को याद करने हैं, देन इसके अंदर है ना, इसके अंदर जो भी बात आएगी है ना, उसको आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। देन आफ्टर द्रविडियन के बारे में और मीनिंग ऑफ कल्चर का क्या मीनिंग है। 3 क्वेश्चन आपको लिख करके तैयार करने हैं। यहाँ केवल ओनली गिवन सम मेजर पॉइंट, यहाँ जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है वो कुछ मेजर पॉइंट है जो आपको विच हेल्प टू प्रिपेयर द क्वेश्चन, जो आपको हेल्पफुल रहेंगे। जैसे हमने यहाँ लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात एक्सप्लेन, है ना। अब इसके हमने 4 पॉइंट बनाए। मेजर पॉइंट से पहले पॉइंट्स को याद करिए, फिर देन राइट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फॉलोइंग। तो फर्स्ट है प्लेसेस हैविंग कल्चर लेजेंडरी एंड आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। सबसे पहले देखो हमें इस पॉइंट के अंदर गुजरात के अंदर जो आर्कियोलॉजिकल है, खुदाई करके जो निकाले जा रहे हैं इसे, है ना, प्राचीन समय के जो भी कल्चरल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर जो पिलग्रिमेज प्लेसेस हैं, देन आफ्टर रिलीजियस इम्पोर्टेंस वाले, और इसके अतिरिक्त यहाँ टूरिज्म ओरिएंटेड और कुछ जैन और बुद्धिस्ट रिलीजन के जो प्लेसेस हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट देम, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो फर्स्ट में 4 इन पॉइंट को याद रख लीजिए। कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं, श्रेय प्लीज पे अटेंशन हियर। तो फर्स्ट है कल्चरल लेजेंडरी एंड आर्कियोलॉजिकल, सीधा आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस कौन कौन से हैं। फिर दूसरे आपको पिलग्रिम प्लेसेस, रिलीजियस इंपॉर्टेंस वाले, और टूरिज्म ओरिएंटेड प्लेसेस। ठीक है, 4 मेजर पॉइंट याद कर लो। अब नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन वन बाय वन। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारा है द प्लेसेस हैविंग कल्चरल लेजेंडरी एंड आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। अब इसके अंदर देखिए मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, पर्टिकुलर कोई भी कैसे भी आए, तो आपको ध्यान रखो प्लेसेस कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहला है हमारा लोथल, ठीक है ना। फर्स्ट प्लेस क्या है इसके अंदर, लोथल, धोलका तालुका के अंदर है। तो देखो मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो रहा है, ध्यान दें। फिर सेकंड वन है रंगपुर, रंगपुर है वो लिमडी तालुका, ठीक है, इन सुरेंद्र नगर। कहाँ पे है, सुरेंद्र नगर के अंदर। थर्ड वन में धोलावीरा, ठीक है ना, कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। फिर है आपका रोजाड़ी और इसके बाद में श्रीनाथगढ़ इन द राजकोट। तो देखो आपको पहला जो पॉइंट तैयार किया उसके अंदर ये मेजर 4 प्लेसेस के बारे में हमको लिखना है, ठीक है। कौन कौन से प्लेसेस हुए, लोथल हुआ, ठीक है, रंगपुर हो गया, धोलावीरा एंड राजौड़ी। कौन कौन से प्लेसेस पे कौन कौन सा प्लेस है वो ध्यान रखना। तो देखिए फर्स्ट प्लेस लोथल इज इन धोलका, देन आफ्टर आपका रंगपुर इन सुरेंद्र नगर, धोलावीरा इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट, और रोजाड़ी और श्रीनाथगढ़ इन राजकोट डिस्ट्रिक्ट। तो आपका ये पहला पॉइंट आपको प्रिपेयर हुआ। सेकंड प्लेसेस के अंदर देखिए यहाँ प्लेसेस ऑफ पिलग्रिम, है ना, यात्रा के जो स्थल हैं। अब उसमें से देखिए यहाँ विक्ट्री टावर ऑफ वडनगर, ठीक है, विक्ट्री टावर ऑफ वडनगर। फिर इसके बाद में स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग अशोका एट जूनागढ़, है ना। इनकेस आपको क्वेश्चन पूछा जाए जो इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं बुद्ध रिलीजन से रिलेटेड हैं, तो वो कहाँ पे है, तो एट जूनागढ़ के अंदर। फिर सन टेम्पल ऑफ मोडेरा, ठीक है, सन टेम्पल ऑफ मोडेरा, गेट ऑफ चंपारण, रुद्र महालया ऑफ सिद्धपुर। फिर इसके बाद में यहाँ पे हमारी जो लेक हैं उसमें से मानसर लेक ऑफ विरामगाम, ठीक है, जामा मस्जिद ऑफ अहमदाबाद। फिर इसके बाद में झूलता मीनार, शेकिंग टावर, सिद्दी सैयद जाली,
टेम्पल्स ऑफ हाथी सिंह, सहस्त्रलिंग ऑफ पाटन, इसके बाद में राजमहल ऑफ वडोदरा, टॉम्ब ऑफ मोहब्बत खान, देन आफ्टर देखिए पारसी अग्यारी ऑफ नवसारी। ये जो प्लेसेस हैं आपने देखे जो हमारे पिलग्रिम प्लेसेस हैं, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट के अंदर आपको पिलग्रिम प्लेसेस के अंदर क्या लिखना है, देखो पहला पॉइंट हो गया, दिस इज द सेकंड पॉइंट। अब नाउ थर्ड वन इज हैविंग इम्पोर्टेंस, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग किसके लिए दिया हुआ है, प्लेसेस हैविंग रिलीजियस इम्पोर्टेंस, जो रिलीजियस इम्पोर्टेंस रखते हैं। अब वो कौन कौन से प्लेसेस हैं, देखिए यहाँ पे हमारा सबसे पहला है द्वारिकाधीश जी का टेम्पल, ठीक है ना, द्वारिकाधीश टेम्पल ऑफ द्वारका, फिर शारदा पीठ ऑफ जगत गुरु शंकराचार्य जी का, फिर सोमनाथ टेम्पल इज द वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला नंबर जो आता है हमारा सोमनाथ का है, ठीक है। फिर अंबाजी इन नॉर्थ गुजरात, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। फिर इसके बाद में बहुचरा जी का जो टेम्पल है वो पाटन डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। रणछोड़ राय का जो टेम्पल है डाकोर के अंदर है, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और श्यामला जी जो है अरवली डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो देखो ये हमारे कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जिनके बारे में आपको बताया जो रिलीजियस इम्पोर्टेंस रखते हैं। फिर हम लोग जहाँ नेक्स्ट पढ़ेंगे टूरिज्म, ठीक है, ओरिएंटेड। फोर्थ पॉइंट कौन सा हुआ, टूरिज्म ओरिएंटेड प्लेसेस। अब टूरिज्म ओरिएंटेड प्लेसेस के अंदर का देखिए मेन जो है गुजरात के अंदर पोलो फॉरेस्ट, ठीक है, पोलो फॉरेस्ट इन विजयनगर साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। फिर काइट फेस्टिवल, फिर इसके बाद में काकरिया कार्निवल्स, ये दोनों जो हैं वे अहमदाबाद के लिए फेमस है। फिर तानारीरी फेस्टिवल जो है विच इज़ वडनगर, नॉर्थन डांस फेस्टिवल मोढेरा, और इसके बाद में रण उत्सव जो होता है वो हमारा कच्छ में है। तो देखिए यहाँ जो आपका कौन से प्लेसेस के बारे में हमने टूरिज्म से रिलेटेड, टूरिज्म से ओरिएंटेड, ठीक है ना, टूरिज्म से रिलेटेड जो हैं उनके बारे में हमने डिस्कस की। लास्ट में इसका पॉइंट है टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जैन एंड बुद्धिस्ट, ठीक है ना, बुद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड जो भी प्लेसेस है उसमें से देखिए यहाँ पे जैन एंड बुद्धिस्ट केव्स आर सीन द वेरियस प्लेसेस ऑफ द गुजरात। गुजरात के कई प्लेसेस के ऊपर हमको इनकी जो केव्स हैं वो नज़र आती हैं, उसमें वडनगर, तारंगा, इसके बाद में खंबालिया, श्यामला जी, कोटेश्वर, तलाजा, धाक, और इसके बाद में जगड़िया। तो इस तरीके देखिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन प्रिपेयर किया। पहले क्या करो, इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद कर डालो, फिर इन पॉइंट्स में कौन कौन से पॉइंट आने वाले हैं, कौन कौन से वर्ड आने, वेरी सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन, और इट्स बी रिलेटेड टू द गुजरात, इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन, है ना। गुजरात के कल्चर के बारे में पढ़ते, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, अच्छी तरह से हो सकता है। तो आपको पहले इन पॉइंट्स को याद करो, फिर इन पॉइंट्स में क्या एक्सप्लेनेशन करना है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, है ना, सेकंड क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द्रविडियन, ठीक है। तो अब जो पॉइंट है कैसे याद रखें पहले, तो देखो सबसे पहले बिलोंग्ड टू इंडिया, भारत में सबसे पहले आने वाले या भारत के थे डायरेक्टली, देखो शॉर्ट में लिखा है मैंने, इधर ध्यान देना आप लोग, डायरेक्ट डिसेंडेंट्स टू द स्टोन एज से, है ना, जो हमारा पत्थर युग था उस समय से थे। फिर क्रिएटर ऑफ मोहनजोदारो, फिर इसके बाद में गेव द कंसेप्ट ऑफ द मदर एंड फादर, ठीक है। आपको पूरा सेंटेंस लिखना है, यहाँ आप केवल शॉर्ट में याद करने के लिए लिखे, फिर उसके बाद नीचे पूरा डिटेल लिखे। देन आफ्टर देखो वर्शिपिंग ऑफ द नेचर, इसके अंदर पॉइंट आएगा। ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग, धूप दीप और आरती, ये किसका है, द्रविडियन का कंसेप्ट है। फिर मार्टिचल सिस्टम, मदर के नाम पर जो चलने वाला जेनेटिक जो है। लैंग्वेज उनकी कौन कौन सी है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम। तो देखो हम पॉइंट वाइज अब यहाँ एक शॉर्ट में आपको याद रखने के पॉइंट लिखे हैं, फिर इसके बाद में इसको एक्सप्लेनेशन कर लेंगे आप लोग। तो देखिए यहाँ ओरिजिनली द्रविडियन बिलोंग्ड टू इंडिया, है ना। हम यहाँ का भारत की सबसे पहली प्रजाति जो मानते हैं, द्रविडियन मानते हैं, ये भारत में पहले से ही थे, ठीक है। कहने का मतलब ये बिलोंग्ड टू इंडिया, भारत से ही बिलोंग करते हैं। देवर डायरेक्ट डिसेंडेंट्स, देखो वे किसके डिसेंडेंट्स थे पता ध्यान हो, स्टोन एज, मतलब वहाँ के ही मतलब वहीं उसी समय से हैं, मतलब बसे हुए हैं। कब, हमारे जो स्टोन एज बहुत पहले के समय से ही।
एंड द क्रिएटर ऑफ मोहनजोदारो, है ना। और किसके क्रिएटर हैं? मोहनजोदारो कल्चर के, ठीक है ना। तो हु इज द क्रिएटर ऑफ मोहनजोदारो कल्चर? तो यहाँ द्रविडियंस। द ट्राइब्स विच केम फ्रॉम नॉर्थ, बाद में जो नॉर्थ से यहाँ इंडिया में आए, सर्वाइव्ड विद द लैंग्वेज एंड कल्चरल फीचर, लेटर दे वर कॉल्ड द्रविडियंस। उनके कल्चर और उनको देख करके उनका नाम द्रविडियन रखा गया। द्रविडियंस गेव द कंसेप्ट, उन्होंने किसका कंसेप्ट दिया? मदर एंड फादर का, है ना, माता पिता का जो मदर के रूप में दिया है गॉडेसेस, है ना, एंड गॉड के रूप में फादर को दिया। सो देखिए ये हमारा जो कंसेप्ट है पार्वती और शिवा का, है ना, माँ पार्वती और शिव का जो हमारा यहाँ है मदर एंड फादर डेवलप हुआ है हमारी इन्हीं विचारधाराओं से। फिर इसके बाद में यहाँ ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग नेचर, है ना, ये नेचर के साथ हमारा जो वर्शिप करते हैं ये हमारे लिए क्या दिया है? एक बहुत बड़ा गिफ्ट हमको प्रोवाइड किया है ना। देखो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, वो वापस से ध्यान देना कंट्रीब्यूशन क्या है। अब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया। तो देखो अगर कंट्रीब्यूशन का भी क्वेश्चन आता है तो देखिए सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ मदर एंड फादर, दे आर द क्रिएटर ऑफ द मोहनजोदारो, ठीक है। फिर उन्होंने जो कंसेप्ट दिया, फिर वर्शिपिंग ऑफ नेचर, ये नेचर की पूजा करते थे। नेचर आज हम भी पूजा करते हैं, लेकिन ये कंसेप्ट हमको किसने दिया है? द्रविडियन ने। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या क्या दिया है? बिसाइड्स नेचर एंड एनिमल, ठीक है। नेचर में देखो एनिमल वर्शिपिंग आर ग्रेट फीचर्स, ये एनिमल्स की भी पूजा करते थे और पेड़ पौधों की भी पूजा करते थे। ओरिजिनली डिटीज ऑफ द हैविंग बीन एक्सपेक्टेड द आर्यंस एंड वेयर रीएस्टेब्लिश देम बाय गॉड्स ऑफ कल्चर ऑफ द विल। फिर इसके बाद में देखिए नॉर्थ में कौन आ गए? यहाँ आर्यन लोग आ गए, और आर्यन का प्रभाव धीरे धीरे क्या होने लगा? हमारे यहाँ पड़ने लगा। और आर्यन के प्रभाव से दे क्या हो गए? वेंट टू द साइड ऑफ द साउथ में चले गए, ठीक है ना। तो वापस से दे माइग्रेटेड, है ना, माइग्रेट होकर के कहाँ चले गए वे लोग? साउथ में चले गए। देन आफ्टर देखिए इंटरकास्ट मैरिज टुक प्लेस। अब उस समय क्या था? इंटरकास्ट मैरिज होती थी, ठीक है, एक जाति से दूसरे जाति के अंदर। फिर द्रविडियन हैड मार्टिचल सिस्टम ऑफ फैमिली। मार्टिचल का मतलब मम्मी का नाम आता था, जैसे जेनेटिक में अपना फादर का नाम आता है, अभी हम फादर के सरनेम से चलते हैं, तो वहाँ मदर के उससे चलता था। फिर द्रविडियन प्रोग्रेस इन लो डिफरेंट क्राफ्ट्स, है ना। देखो डिफरेंट क्राफ्ट्स का आपको वहाँ टॉपिक दे रखा है। तो डिफरेंट क्राफ्ट्स के अंदर कौन कौन से थे? देखिए लाइक बिल्डिंग ऑफ बोट, राफ्ट, ठीक है, बिल्डिंग ऑफ बोट, राफ्ट, वीविंग, स्पिनिंग एंड डाइंग, है ना, ये उनका कंट्रीब्यूशन है, हमको सिखाया है। फिर आर्यन के डोमिनेंस के होने की वजह से वो लोग साउथ में शिफ्ट हो गए, दे शिफ्टेड इन साउथ ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ द आर्यन। फिर इसके बाद में देखिए उनकी जो लैंग्वेज है वो कौन कौन सी थी? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। दीज आर द 4 मेजर लैंग्वेज। इसमें से सबसे पुरानी लैंग्वेज तमिल में, तमिल इज द सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ द्रविडियन लैंग्वेज। इंडिया के अंदर मत खोल देना कोई और दूसरी लैंग्वेज में नहीं, तमिल की ये जो हमारा द्रविडियन की जो सबसे ओल्ड लैंग्वेज है वो है, ध्यान देना, तमिल है। ओके, तो इस तरीके से आपका देखो बहुत सारे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन भी तैयार हो रहे हैं, इनके ऊपर स्पेशली यू हैव टू पे द अटेंशन। फिर नेक्स्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, वो है मीनिंग ऑफ द कल्चर, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कल्चर? देखो कल्चर इज द सम हैबिट्स, वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशन एंड कंडक्ट, ठीक है, कंडक्ट ऑफ लाइफ स्टाइल। किसका सम है ये? किसका वो है? तो इज द सम्स ऑफ द हैबिट। जो हमारी हैबिट्स है वो हम किससे सीखे हैं? वी आर फ्रॉम टू द फोर फादर के माध्यम से हम चल रहे हैं। फिर इसके बाद में वैल्यूज जो हमारा है, कस्टम जो हमारा है, ट्रेडिशंस है, ठीक है, एंड कंडक्ट ऑफ लाइफ स्टाइल। फिर इसके बाद में हम दूसरे रूप में दे व्हाट इज द मीनिंग? द वे ऑफ द लाइफ, ठीक है। थर्ड वन में इट इज द मेड। अब ये क्या बनाता है देखिए हमारे लिए, तो बराबर से इस पॉइंट के ऊपर ध्यान दें। तो it is made of changes that occurred in public life, then after public life, social rules, regulation of different societies,
इट कैन बी सेड दैट, अंत में हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, इट कैन बी सेड दैट टोटल हैबिट्स, वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशन एंड आइडियल्स लीडिंग ह्यूमन टू द हाईएस्ट लेवल, तो हाईएस्ट लेवल तक हमारे जीवन को ले जाती है, वही हमारा कल्चर है। ठीक है, फिर अब क्वेश्चन इसके साथ ही हम एक और कर लेते हैं, रिच एंड वेरिड हेरिटेज। ठीक है, हमारी जो हेरिटेज है वो कैसा है, रिच एंड वेरिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा कल्चर, तो देखिए हमारे इस कल्चर में हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जातियों के लोग हैं। एवरी पीपल हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ द लाइफ स्टाइल है, अलग अलग तरह की लाइफ स्टाइल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फूड्स हैं, हैबिट्स हैं, कस्टम है ना, ये सब चीज़ें हम सब मिक्स करते हैं, तो क्या है, दिस इज द होल एमिग्रेशन, है ना, पूरा इसका एमिग्रेशन है, तो इसलिए हमारी क्या है कल्चर। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, देखो हमारी सबसे पुरानी सभ्यता है ना, लंबे समय से चली आ रही है, इसलिए ये हमारे हैं। इसके बाद में डिफरेंट पीपल कैम फ्रॉम टू द डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगह से अलग अलग लोग आए एंड सेटल हियर, वो यहाँ आए तो क्या किया इन्होंने, हमको कुछ न कुछ सिखाया, है ना, चाहे वो ब्रिटिश आए, चाहे मुगल आए, चाहे यहाँ अदर्स जो हैं, है ना, निग्रोइड आए, ऑस्ट्रोलॉइड आए, चाहे मंगोलॉइड है ना, चाहे कुषाण आए, और इसके अतिरिक्त भी अदर जो भी पीपल्स आए, इट मीन्स वी लर्न फ्रॉम देम, उनसे हमने कुछ न कुछ सीखा। ठीक है, इसके अतिरिक्त हमारा यहाँ का जो नेचर है, क्लाइमेटिक कंडीशन, फिजियोग्राफी भी डिपेंड करते हैं कल्चर के लिए। ठीक है ना, तो इसलिए हमारी जो रिच एंड वेरिड होने के पीछे कारण क्या है ना, इंडिया इज ए वेरी वास्ट कंट्री, भारत हमारा कैसा है, एक विशाल देश है, डिफरेंट टाइप ऑफ द फिजियोग्राफी फाइंड। अगर आप लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाओगे तो यू विल फाइंड समथिंग डिफरेंट, है ना। अब ये सब मिलकर रिच कैसे बनता है, बहुत सारी जब चीज़ें इकट्ठी होती है तब हम रिच कहते हैं उसे। तो देखिए हमारा जो कल्चर है वो कई तरह के धर्मों से, कई तरह की जातियों से, कई लोग वहाँ विदेशों से हमारे देश में आकर के शिफ्ट हुए, इन सब का हमारा मिक्सिंग हुआ और आवर कल्चर बिकेम रिच एंड वेरिड। ठीक है, एंड बिकेम प्रॉस्परियस से भी क्वेश्चन आए तो भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए आज के इस दिन में हमने 4 क्वेश्चन किए। 4 क्वेश्चन में यहाँ जो लिखा है वो मैंने बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है, पॉइंट याद रखने के ये लिख लीजिए, फिर इसके बाद में इसका डिटेल लिखो तो इट्स बिकेम इजी फॉर यू। तो जय श्री स्वामीनारायण, इनको आप लिखिए और इनको प्रिपेयर करिए।